तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मेसन वॉल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2016 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए जो कंपनी है पहले ये कंपनी को स्टैंडर मेसन इंडिया के नाम से ये कंपनी को जाना जाता था, यानी कि जब ये प्राइवेट लिमिटेड थे, यानी कि उसके बाद में जब मेरे ख्याल से कंपनी का कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन हुआ होगा तब यहाँ पे इन्होंने मेसन वेल्थ करके ये कंपनी का नाम रखा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है ये कंपनी वॉल्स एक्चुएटर्स हो गया, फिर चैनल्स हो गया, उसके अलावा जो रिमोट कंट्रोल के जो वेल्थ के सिस्टम्स होते हैं वो ये कंपनी सप्लाई करने का काम करती है। और अगर हम इस कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो डोमेस्टिकली यानी कि इंडिया के मार्केट में भी ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है और उसके अलावा ये कंपनी हमें प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हुई हमें ये कंपनी नजर आती है। मेनली अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी मेरे ख्याल से अलग अलग पार्ट करके ये कंपनी है ना प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने का ये कंपनी काम करती है, फिर उसे असेंबल करके ये कंपनी उसे सप्लाई करने का हमें काम करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भंबोली खेत जो कि पुणे के अंदर हमें यहाँ पे नजर आता है, वहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जर्मनी हो गया, साउथ कोरिया हो गया, फिर ओमान, रशिया, स्वीडन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, श्रीलंका, कटार और थाईलैंड, ये सारे मार्केट के नाम यहाँ पे ये कंपनी एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे डोमेस्टिकली मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है और इसीलिए अभी यहाँ पे इतने लो लेवल पे कंपनी हमें एक्सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम अभी कंपनी के रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 40 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर नजर आता है। और वहां पर अगर हम देखेंगे तो इंडिया के अंदर यहाँ पे इतने ज्यादा स्टेट के ना ये कंपनी हमें प्रेजेंस यहाँ पे रखती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंट्रीज में अगर ये कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है तो यानी कि ये दिखा जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मार्केट साइज है वो इतना बड़ा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा भी कंपनी यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन अपना यहाँ पे करती हुई हमें नजर आ रही है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी को आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो यहाँ पे देखिए कुछ प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कंपनी को खरीदना है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ब्रिजेश माधव मनेरिकर जी कंपनी के प्रमोटर हैं। उसके अलावा स्वरूप रघुवीर नाटेकर जी, विवेकानंद मारुति रेडेकर जी और उसके अलावा इंडिया फ्यूचरिस्टिक मरीन प्राइवेट लिमिटेड करके हमें यहाँ पे ये कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। यानी कि कुछ यहाँ पे हमें मेरे ख्याल से ये जो लास्ट वाले जो इंडिया फ्यूचरिस्टिक मरीन प्राइवेट लिमिटेड है, मेरे ख्याल से कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी कि कोई किसी ने प्राइवेट इक्विटी यहाँ पे लिया होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमें इसे देखना चाहिए। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 15 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का नजर आता है और उसके बाद में 14 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें नजर आता है। और 2023 में लगभग 37 करोड़ के लगभग का कंपनी ने रेवेन्यू किया है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली 11 लाख रुपए के लगभग कंपनी का नंबर नजर आता है और उसके बाद में लगभग 2 करोड़ के लगभग ये नंबर हुआ था। और अभी पिछले साल यहाँ पे लगभग 4.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे ये कंपनी ने कमाया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा है तो ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे कंपनी के लिए प्लेआउट हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स यहाँ पे अच्छे हैं और मार्जिन वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 11-12% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और मेरे ख्याल से धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा अगर रेवेन्यू अगर अच्छे खासे तरीके से हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में वहाँ पे और बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज का प्लेआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 12 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो ये सेम डेट में अगर हम देखेंगे तो इसके अलावा 2 और एसएमए आईपीओ में ओपन होते हुए नजर आएगी और उसके अलावा एक और जो मेन बोर्ड आईपीओ है वो भी हमें यहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अगर हम कंपनी के प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 102 रुपीज पर शेयर पे हमें यहाँ पे कंपनी शेयर देती हुई नजर आ रही है। और एक लॉट की अगर हम बात करेंगे तो 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए अराउंड 1,22,400 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर मैं इश्यू साइज की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 31 करोड़ 9 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। और इसमें से अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे लगभग 50% के लगभग का रिटेल कोटा, ये मान के चलिए कि यहाँ पे लगभग 40 क्योंकि 5% का मार्केट मेकर का पोर्शन हो जाता है तो वहाँ पे 47-48% के लगभग का रिटेल कोटा आएगा, यानी कि लगभग 15 से 15.5 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी हमें बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 18 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, 20 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 21 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे एट दी एंड अगर हम कुछ वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे, देखिए लगभग 103 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम पिछले साल की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 22 से 23 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अगर हम रेवेन्यू के कंपेरिजन में अगर हम कंपनी के ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे, यानी कि इतने ज्यादा एरियाज में कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अभी इतना मार्केट है जितना बड़ा नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट से जितना बड़ा होता तो वहां पे अगर कंपनी एक ही लोकेशन में अगर ये कंपनी काम कर रही होती तो वही से कंपनी का रेवेन्यू अराउंड से 50-60 करोड़ के लगभग हमें आता हुआ नजर आता। ये थोड़ा मुझे लगता है कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री वाइज अगर ये जो वेल्स यानी कि मेनली ये जो पाइपिंग सिस्टम के अंदर हमें यहाँ पे ये यूज किया जाता है, तो उसके अंदर मेरे ख्याल से इतना ज्यादा ग्रोथ अवेलेबल नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम इसी सेम टाइम में अगर हम बात करेंगे, जीवन राम का आईपीओ भी हमें यहाँ पे नजर आता है, यूनिहेल्थ का आईपीओ भी हमें यहाँ पे नजर आता है। तो आपका अगर क्वेश्चन रहेगा कि इन तीनों में से कौन से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा कि जो जीवन राम करके जो आईपीओ है, मेरे ख्याल से वो अच्छा खासा हमें सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि वहाँ पे अगर हम देखेंगे इशू साइज भी छोटा और कंपनी का वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम देखेंगे एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। मेरे ख्याल से पहला चॉइस मेरा वो रहेगा और उसके बाद में दूसरा चॉइस मेरी ये कंपनी रहेगी और तीसरा चॉइस मेरा यूनिहेल्थ वहाँ पे रहेगा। क्योंकि यूनिहेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज भी थोड़ा वो एक्सपेंसिव, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा इशू साइज भी हमें यहाँ पे बड़ा नजर आता है। लेकिन ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो मार्केट मेकर की अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करेंगे, यानी जो श्रेणी शेयर्स करके जो इनके मार्केट मेकर है, तो उनका यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे अराउंड 8 से 9 आईपीओ उनके अंडर में यहाँ पे लिस्ट हुए सारे अगर हम आईपीओ की अगर हम बात करेंगे, सारे आईपीओ हमें यहाँ पे प्रीमियम पे लिस्ट होते हुए नजर आए। और ये कंपनी भी अगर हम देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी बात नजर नहीं आती कि यहाँ पे डिस्काउंट पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। मेरे ख्याल से अगर मार्केट में कोई अनसर्टिनिटी नहीं आती तो मेरे ख्याल से ये कंपनी हमें प्रीमियम पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे कंपनी में कुछ इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे नजर नहीं आता है, क्योंकि इतना ज्यादा मुझे ग्रोथ ये कंपनी के अंदर नजर नहीं आती। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे इतना ऐसा नहीं लगता कि कोई ज्यादा यहाँ पे पैसा हमें बनता हुआ नजर आएगा। अब देखिए अगर बाई चांस अगर ये शेयर यहाँ से अगर डबल भी हो जाता तो आप ये मत बोलिएगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। क्योंकि अभी देखिए अभी जिस तरीके से मार्केट में भी सिनेरियो चल रहा है, अभी जिस तरीके से कंपनियां यहाँ पे डबल पे लिस्ट हो रही है, आपको ये समझना चाहिए कि अगर जिस तरीके से इतनी स्पीड में हमें एसएमई आईपीओ आते हुए नजर आ रहे हैं, तो हर एसएमई आईपीओ में यहाँ पे प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ नजर नहीं आ सकता। और कहीं ना कहीं हमारा व्यू वहाँ पे गलत रहेगा, कहीं ना कहीं कंपनी हमें टर्न अराउंड करती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हमें कुछ चीज गलत लग रही है, जहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर फेवरेबल नहीं है, तो वहाँ पर हमने अवॉइड करना चाहिए, ये आपको माइंड में रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि मेसन वॉल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।